तमाशा एक तमाचा की तरह पड़ती है लास्ट में। So hello and welcome to Take Two India once again. This is Filming Flashbacks, another episode, and this time we are going to be talking about Imtiaz Ali's Tamasha, which is completing its 5 years now from its release. It released on 27th November 2015. इस फिल्म को लेके बहुत सारी बातें हो चुकी हैं पहले, बट हम लोग इसको थोड़ा सा उस तरीके से डिकोड करेंगे कि ये फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, ये फिल्म आज के टाइम पे इतनी बड़ी हिट कैसे है। और ऐसा पहले हुआ है विद मेनी फिल्म्स जो एट द टाइम ऑफ रिलीज डिडंट वर्क, बट then after a point when people started rewatching it, they realized that this film was special. We have Gayatri, Sameer, and Ajay with us today. What is so special about Tamasha for you all? I think quite evident how they have wielded mirrors into the visual language. So mirrors represent the conflict of thoughts, and it is a great deal when you have to show a character how he sees himself and how he wants others to view him. So there's one beautiful scene which is when he travels back from Tara's place after a heated argument, and he sits in this rickshaw, and yeah, he just has one or two exchanges with this driver, and he just looks at the mirror, and we know that he's not talking to the driver. He's just talking to himself. That he says that तो चले क्यों नहीं जाते, and at the same time the driver also replies that this conflict that अंदर से कुछ और है, बाहर से मजबूर है. So this use of mirror is wielded very nicely in the. For me, the special thing about Tamasha is how it is a love story, not being a love story between Ved and Tara, but it's a love story between Ved and Ved. How he, at the end of the story, finds himself, finds his true self. And another thing about Tamasha I like is the dialogues and the scenes are very offbeat. We don't see them in the day-to-day lives, in our day-to-day lives. But at the same time, they feel honest. This is the special thing about this director. Even if you don't like the scene, it seems honest. Okay, so for me, Tamasha is a very beautiful film for many reasons. एंड सबसे अच्छा उसका इम्पोर्टेंट रीज़न था कि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ स्टोरीज एंड स्टोरी टेलिंग. एंड जो मैंने नोटिस किया मूवी में कि मूवी इज़ मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग. उसका हर एक कैरेक्टर, हर एक पर्टिकुलर सीन, यहाँ तक कि हर एक गाना भी अपने आप में कहानी कह रहा था, जो फिल्म को बाकियों से बहुत अलग बताता है. तो इसलिए मुझे पर्सनली तमाशा काफ़ी कनेक्ट करती है और पसंद आती है. एंड आई कंसिडर तमाशा एज ओल्ड स्कूल प्योर थिएटर आर्ट. काफ़ी लोग उसको एक आर्ट सिनेमा से रिलेट करते हैं। तमाशा मेरे लिए मुझे पहली बार में ही पसंद आई थी बिकॉज इट वाज अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी लाइक समीर सेड। तो उसमें जिस तरीके से वेद की जर्नी होती है और जो उसका एंड में एक मोनोलॉग होता है, वो एक्चुअली इट्स नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड डायलॉग लाइक अ मोनोलॉग विच वी आर यूज्ड टू सी। उसमें वो पूरी कहानी बताता है कि व्हाट वाज हिज स्ट्रगल, कैसे वो एक रोबोटिक लाइफ जीता है। एंड उसकी रोबोटिक लाइफ से ना इम्तियाज़ अली आपको इतना अनॉय कर देता है। रोज़ उठेगा वो सुबह, उसी सेम मिरर के सामने ब्रश करेगा, टाई लगाएगा, ऑफिस में जाएगा, बॉस की गालियाँ सुनेगा और फिर वापस आ जाएगा। और वो जो चीज़ थी ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई थी कि एक पॉइंट के बाद मैं भी इरिटेट हो गया था वो देख के कि कैसे जी सकता है कोई आदमी ऐसी लाइफ। और फिर रियलाइज़ होता है एंड में कि हाँ, ये सभी जीते हैं ऐसी लाइफ। तो वो जो एक रियलाइजेशन होता है ना एंड में, जो तमाशा देती है, तमाशा एक तमाचा की तरह पड़ती है लास्ट में कि दिस इज द रियलिटी विच यू आर लिविंग एंड यू नीड टू वेक अप एंड यू नीड टू डिस्कवर योर सेल्फ। ऑलराइट, सो एक और चीज़ थी कि हम किस तरीके से बात करते हैं कि ये फिल्म जब रिलीज़ हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरी इसने परफॉर्मेंस दी थी और बाद में जाके अच्छी हुई। तो और जैसा एक कंपटीशन चल पड़ा था, जैसा समीर ने बोला कि लोग एक दूसरे को जज करते थे इस बात पे कि तुझे तमाशा समझ आई और मुझे नहीं आई, या तुझे कैसे नहीं आई या मुझे आई।
तो वो चीज़ ऐसी क्या थी मूवी में चीज़ जो नहीं समझ आने वाली थी लोगों को, जो उस टाइम पे नहीं समझ पाए लोग? So it will not be so easy to decipher at first that this character of Ved is living a monotonous life. For someone else, it will just be a rom-com where he has to just get over something. But it is very complex and it's a very internal struggle, which I think the audience did not understand at first. गायत्री वॉज राइट कि जब मूवी रिलीज हुई थी उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो हम सबको वो एक टिपिकल बॉलीवुड रोम कॉम लगी थी कि हाँ ये वही होगा, आखिर में दोनों मिल जाएंगे, शुरू में ये सीन चलेंगे, कौशिका का ये मजे आ रहे हो, आखिर में दोनों मिल जाएंगे। लेकिन किसी ने इतना नहीं सोचा था कि मूवी इतनी इंटेंस होगी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। अगर देखा जाए उस हिसाब से जब 2015 में इंडियन ऑडियंस काफ़ी अलग थी, तब की और आज की ऑडियंस में काफ़ी फ़र्क है। तब मूवीज़ को इतने अच्छे से डिटेल में नहीं समझा जाता था। सबका ये था कि मूवी में बस मज़ा आना चाहिए, कोई डिटेल्स या इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश नहीं करता था कि वो हमें क्या दे रही है। जो थ्री इडियट्स ने दिया था सेम मूवी ने कहीं ना कहीं हमको दिया था। ये डिफरेंस ये था कि थ्री इडियट्स एक कॉमेडी के तौर पर ज़्यादा दिखी, तो उसको उतना अप्रिसिएशन मिला और इसको नहीं मिल पाया। ऐसा बोला भी जाता है कि इम्तियाज़ अली की सारी कहानियाँ सेम होती है वगैरह वगैरह, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसका एक, जैसा हम रोमांटिक फिल्म, जैसे यश चोपड़ा रोमांटिक फिल्म बनाया गया है, तो अभी उसको तो हम नहीं बोल सकते कि उसकी सारी कहानियाँ सेम है, बट उसका जॉनरा रोमांस है। अब इम्तियाज़ अली का जॉनरा बन चुका है सेल्फ डिस्कवरी, वो इसके ऊपर ही फिल्म्स बना रहा है, और कोई फिल्म हमें अच्छी लगती है, कोई फिल्म नहीं लगती है, बट ये जॉनरा उसने कर दिया है। और रही बात ये कि पहले लोगों को समझ में आई थी, अब नहीं समझ में आ रही है, तो यही एक रीज़न है कि एक उसको हिट मिला, फिर सोशल मीडिया पे भी उसके पोस्ट बनने लग गए, फ़ैन पेजेस बनने लग गए, तो उस हिसाब से जो लोग नहीं भी देखना चाहते वो भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं तमाशा मुझे बहुत पसंद है, ये है वो। उसके पास एक बैक है गाने का, इसको अगर लोगों को नहीं भी समझ रहा है तो गाने से वो लोग रिलेट करके के टाइम में वो चीज़ ज़्यादा पसंद की जा रही, तो लोग एक ट्रेंड के तौर पर भी उसको उतना ही ट्रेंड के प्रमोट तौर करे जा रहे राइट हैं। हाँ कि नहीं मुझे तो समझ में आई थी, जबकि देखी भी नहीं है, पर मेरे को समझ में आई थी। रेलेवेंट रहने के लिए ऐसा भी था। बहुत सारे लोग। मुझे एक्चुअली ये मतलब रीज़न ये लगता है कि जब इस फिल्म को जिस तरीके से मार्केट किया गया था ना, उसमें कहीं पे भी उन्होंने ये चीज़ आई थिंक डेलिबरेटली रिवील नहीं की थी कि ये फिल्म किस बारे में होने वाली है। उन्होंने यही बताया था कि हाँ इट्स अ हैप्पी फिल्म, और ये मतलब लाइफ करियर चेंजिंग होने वाली है। रणबीर कपूर का जो फेलियर्स का वो स्ट्रीक है वो टूट जाएगा इससे। तो ये फिल्म से एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी थी कि जब लोग देखने गए तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो बिल्कुल ही अलग है जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे। तो वो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला सिचुएशन। हम बात करेंगे परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि बोलते हैं कि इम्तियाज़ अली की मूवीज़ उसके एक्टर्स बनाते हैं उससे ज़्यादा, और मैं इस चीज़ से कहीं न कहीं आई एग्री विद इट समवेयर, बिकॉज़ इफ वी लुक एट इम्तियाज़ अलीज़ फिल्म्स, तो उसकी फिल्म्स के अंदर देयर इज़ नो फ्लो ऑफ स्टोरी टेलिंग। इट्स लाइक different these that he creates, different kind of portraits that he creates in his mind, and then they are jumbled together. So because the film goes from one point to a completely different point and then it comes back to that point, तो बहुत ही नॉन लीनियर फॉर्म में उसका लिखा होता है स्क्रीन प्ले। बट उसके एक्टर्स जो होते हैं, वेदर इट वाज जब वी मेट, वेदर इट वाज रॉक स्टार, वेदर इट इज तमाशा, हाईवे हाईवे हाईवे, तो उसकी फिल्म्स के अंदर जो उसके एक्टर्स हैं वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं कि वो फिल्म का जो फ्लो है वो एक्चुअली इतना एब्रप्ट नहीं लगता। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंसेस, इन विच वन वाज योर फेवरेट परफॉर्मेंस फ्रॉम द फिल्म? Ved and Tara were great, but I think even the minor characters like Ved's boss, so with so much little material, he represents a great authority which we have seen. And while he might not be a relief to Ved's character, he was definitely a relief to audiences who were clinging to emotions while everything was falling apart. So that little tragedy made comedy literally. So that was kind of great. So and even the part of the storyteller. सेम मतलब अपार्ट फ्रॉम तारा एंड वेद का कैरेक्टर, ऑब्वियसली रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण, उसके बाद जो मुझे लगता है जो मूवी का सबसे मेन पार्ट था वो स्टोरी टेलर ही था। क्योंकि जो पीयूष मिश्रा की एक्टिंग थी वो नेक्स्ट लेवल थी। मतलब इवन रणबीर कपूर के प्रेजेंस में भी वो कहीं ना कहीं शो जीत ले जाता था। इवन वो कुछ डायलॉग बोल रहा है ना बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशन सारा काम कर देते थे। मुझे भी पीयूष मिश्रा काफ़ी पसंद आए थे।
शायद ये रणबीर का बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं हम लोग। मुझे इसमें फिल्म में सबसे ज़्यादा अच्छी तारा लगी, क्योंकि उसका रोल अगर देखा जाए तो मतलब ज़्यादा था नहीं, क्योंकि वेद के बारे में पूरी फिल्म है और एंड में भी वेद को वेद मिलता है। भले ही दिखाया गया हो कि तारा के पास वो टोक्यो वगैरह जाता है, बट इतने छोटे स्क्रीन टाइम में और वगैरह वगैरह उसने तारा ने अच्छा अपना कैरेक्टर ग्राफ डिफाइन किया है। और वो जो सीन है अगर तुम साथ हो मैं, उसमें तो तारा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। हर्ट समवेयर कि तारा का रोल पहले अनुष्का शर्मा को ऑफर किया गया था, लेकिन उसने ये कह के डिनाई कर दिया था कि फिल्म में लीड एक्टर के लिए इतना ज़्यादा, फीमेल लीड के लिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है नहीं। जबकि ज़्यादातर लोग जिन्हें मूवी जिनको पसंद आई है उनका थॉट और उनका रिव्यू यही था कि एक्चुअली मूवी इज मोर अबाउट तारा, पर वो रोल सीरियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, या ये बोलो कि इट वॉज दीपिका पादुकोण जिसने उस रोल को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, बहुत कह अच्छा। सकते हैं। और मतलब रणबीर कपूर इज अ मास्टर ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑन स्क्रीन, बिकॉज वो उसके जैसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मुझे नहीं लगता आज तक कोई एक्टर, मॉडर्न टाइम्स में कोई एक्टर दिखा पाया है। वेदर इट वाज रॉकेट सिंह और वेदर इट वाज वेकअप सीट टू नाउ तमाशा और रॉकस्टार, और कोई भी फिल्म उठा लो, ऐ दिल है मुश्किल, वो बंदे का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो वो बिना बोले दिखा देता है। ही एक्ट्स इन साइलेंस इज मोर, तो उसको डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इस फिल्म के अंदर रणबीर कपूर वाज नॉट अ सरप्राइज, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम हिम। what came as a surprise was दीपिका पादुकोण, because उस दीपिका पादुकोण शायद इस कैरेक्टर के लिए बहुत कुछ लाई होगी ऑन द टेबल, बट आई थिंक ये रणबीर और दीपिका की केमिस्ट्री भी थी कहीं ना कहीं। मे बी आई एम नॉट सेइंग उनका पास्ट या जो, बट उनकी एक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, एक वाइब है जो कि बहुत चार्मिंग है। तो वो जो चार्म था उन दोनों के रिलेशनशिप का, वो दिख रहा था ऑन स्क्रीन कि कैसे लाइक वो जो एक स्ट्रगल थी और जो पेन था वो काफ़ी विजिबल था। तो मुझे नहीं पता वो कितना, वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि उनको बहुत मुश्किल हुआ होगा इस चीज़ को वापस से इनैक्ट करना। और वो दिख रहा था कि उसके पीछे एफर्ट गया है, एंड दैट वाज कमेंडेबल। दैट वाज ऑल फॉर the filmy flashback of Tamasha. We hope you enjoyed it and stay tuned for much more. And yes, till then, stay safe.